अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहा हूं जिन्होंने पहले जर्नलिज़म की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में काम किया। चंद महीनों के लिए काम किया, लेकिन उस कंपनी में काम करते हुए उन्होंने एक नया आइडिया हासिल किया और कुरान करीम को सिखाने का फ़ैसला किया। उन्होंने देखा कि जब ऑनलाइन लोग मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, दूसरी तालीम हासिल कर सकते हैं, तो क्यों लोग जो कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते हैं या बचपन में वो मकतब नहीं जा सके, मदरसा नहीं जा सके, बुढ़ापे की उम्र में है, जवानी की उम्र में है, या दुनिया के ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ उनके पास मदरसा अवेलेबल नहीं है, जहाँ स्कूल वो नहीं जा सकते हैं, वहाँ के मकातिब में कुरान करीम की तालीम का इंतज़ाम नहीं है, तो वो लोग मोबाइल के ज़रिए एक क्लिक के ज़रिए किस तरह कुरान करीम को सीख सकते हैं, यह आइडिया उन्होंने हासिल किया। और इस तरह उन्होंने एक ऐप बनाया, वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन कुरान लर्निंग का एक निज़ाम शुरू कर दिया, जहाँ तजवीज़ के साथ, मखारिज के साथ, तमाम तर रियायतों के साथ लोग कुरान करीम को सीख रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। जिनके लिए पॉसिबल नहीं था, जो तमन्ना रख रहे थे कि हम कुरान पढ़ना सीखें लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब इस काम को वो करने लगे हैं। इस नौजवान का नाम है मोहम्मद सुफियान सैफ और मैं आपकी इनसे मुलाकात कराने जा रहा हूं। जानेंगे कैसे इन्होंने पूरी जर्नी शुरू की, कहां से आइडिया लिया और किस तरह ये कुरान करीम की तालीमात को, कुरान करीम की तिलावत को आम कर रहे हैं। तो यह है सुफियान सैफ। जर्नलिज्म से इन्होंने शुरुआत की, मिल्लत टाइम्स के साथ इनकी वाबस्तगी रही है, मेवात टाइम्स कायम किया और फिर अजान गुरु नाम की इन्होंने कंपनी बनाई और ये कंपनी इस वक्त लोगों को कुरान करीम की तालीम दे रही है। सुफियान, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त। सबसे पहले यही बताइए कि अजान गुरु इस नाम से कंपनी कायम करने का या लोगों को ऑनलाइन कुरान करीम सिखाने का आइडिया कहाँ से आया? दरअसल मैं कुछ दिन मैंने बायजूज़ में काम किया था और उसी दौरान लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद हर एक शोबे ने, हर एक विभाग ने अपने डिजिटल तरीके ढूंढ लिए थे लोगों तक पहुंचने के, अपने कामों को करने की। उस वक्त हमसे लोग पूछते थे एज एजुकेशनिस्ट, एक्टिविस्ट होने के नाते और आवाम में मौजूदगी होने के नाते लोग हमसे पूछते थे कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, या मकातिब तो बंद हैं, मदरसे बंद हैं, स्कूल बंद हैं, तो कैसे उनकी हम तालीम को जारी रखें। उस तौर पे और उस वक्त हमें यह ख्याल आया कि क्यों ना हम सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग कभी कुरान पढ़ ही नहीं सके या जिनको कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया या वो पढ़े भी लेकिन वो भूल गए अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात में लगने के बाद, अपनी जॉब में या अपने दूसरे कामों में बिज़ी होने के बाद, या फिर वो पढ़ते हैं लेकिन अटक अटक के पढ़ते हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर किसी को परेशानी, और इस तरह के लोग की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर एक हम छोटा सा डेटा भी अगर पेश करना चाहें तो इंडिया में ऑन एन एवरेज जो तमाम सर्वेज़ हैं उनके मुताबिक लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा जो है मुसलमान इंडिया में हैं और उनमें भी लगभग 4% या 4% से भी कम लोग जो है वो मदरसा जा पाते हैं या उनकी एक्सेसिबिलिटी है मदरसे तक। तो बाकी लोग या एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद है जो पढ़ ही नहीं सके हैं, चाह के भी उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे वो कुरान पाक सीख सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ख्याल डेवलप हुआ, ये ख्याल बड़ा हुआ, तो उसके बाद काफ़ी सारे उलमा इकराम के साथ हमने रिसर्च किया, बातचीत की कि कौन सा तरीका हो सकता है कि हम आवाम के बीच में जाएं और उनको एक ऐसा तरीका दें जहाँ से वो ईज़िली कुरान। तो जो आपका ऑनलाइन का तरीका है, आपकी वेबसाइट है, आपका मोबाइल ऐप है, तो किस तरह लोग यहाँ कुरान पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, क्या तरीका है? इसमें एक बुनियादी चीज़ हम आपको बताएंगे कि देखिए, कुरान सीखने के लिए फ़ंडामेंटली कोई बहुत ज़्यादा काबिलियत की या बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद कुरान मजीद भी इस बात पे दलालत करता है कि कुरान को सीखना बहुत आसान है, बस हम थोड़ी सी दिलचस्पी अगर हम दिखा दें। तो अजान गुरु ने इसी मोटिव को अपने सामने रखा है और ये हमारे जो उलमा किराम है या जो सारे जो टीचर्स हैं उनका एक ही कहना है कि अगर 3 तक किसी को गिनती आती है, यानी वो 3 नुक्ते पहचान सकता है और उसे पहचानने की अक्ल है, इतना शऊर उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, 1-2 को पहचान सकता है, 1-2 को अगर पहचान सकता है तो कुरान पाक सीखना उनके लिए बहुत आसान है। और अजान गुरु इसी मेथड पे काम करता है, यही अजान गुरु की मेथडोलॉजी है कि अगर 3 तक गिनती आपको आती है तो आप इजीली सीख सकते हैं। जो आपका तरीका है, ये आपके जो टीचर्स है ये लाइव आकर के कुरान सिखाते हैं, आप लोगों ने कुछ ऐसी वीडियोस बना रखी है तरीक़ेकार के, एक को पढ़ करके दूसरा तक पहुंचता जाएगा, वो सीखता जाएगा, क्या? हाँ बिल्कुल, एक अजान गुरु एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पूरे LMS पे पहले स्टूडेंट या लर्नर जो भी कुरान पढ़ना चाहता है वो पहले सबक पढ़ता है, जिसके अंदर
शुरू से बताया जाता है कि अलिफ बा ता से ही शुरू होता है वो सफ़र कि कैसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक होमवर्क होता है, एक विद इन ऐप एक टेस्ट होता है, और उसके बाद हफ्ते भर में उस्ताद से लाइव मुलाकात भी होती है, जिसमें पूरे हफ्ते भर की जो कार्रवाई है, हफ्ते भर की जो स्पीड है, उसको चेक करके उस्ताद उन्हें स्पेशल एक तरीके से कोर्स की जो है कैसे वो और तेज़ कर सकता है अपनी पढ़ाई को। मतलब उस्ताद हमेशा लाइव उनके साथ नहीं होते, बल्कि एक ऑटोमेटिक आपका सिस्टम है। बिल्कुल। पहले उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर टीचर्स से उनकी मुलाकात होगी, बता देंगे आपका कैसा रहा, फिर ऑटोमेटिक मतलब चीज़ें करते जाएंगे इस तरह का आपका। बिल्कुल। लाइव मुलाकात, एक तो लाइव मुलाकात मतलब ये कि जो जिसमें वो बाकायदा एक वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए साथ होते हैं, वो हफ्ते में होती है, या हफ्ते में बीच में भी कई बार उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो टीचर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से और स्टूडेंट की जैसे जैसे ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि डेली सबक सुनाने का निज़ाम हमारे यहाँ पे है। तो जब वो सबक पढ़ते हैं, उसके बाद सबक सुनाने का निज़ाम है, क्योंकि कुरान मजीद को आप जब भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे जब आप तजवीद की रियायत करेंगे। तो ये मैं जानना चाहूँगी, आपकी कोई टाइमिंग फ़िक्स होती है, या कोई जिस वक्त जिसको फुर्सत मिले उस वक्त ऐप के ज़रिए वो सीख सकता है, क्या तरीके का? देखिए, अज़ान गुरु ने पहले इसी चीज़ को सबसे पहले हमने फोकस किया था कि जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, जिनको वक्त नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए वक्त बहुत आज़ादाना तौर से हो कि वो किसी भी वक्त पढ़ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान गुरु पे लोग रात के 1 बजे भी पढ़ते हैं, और दोपहर में भी पढ़ते हैं, सुबह में पढ़ते हैं, फजर बाद भी पढ़ते हैं, मगरिब बाद भी पढ़ते हैं। तो किसी भी वक्त जब उनको वक्त है, उनके पास 15 से 20 मिनट है, तो ईज़िली वो हमारी एप्लीकेशन पे आके अपना वक्त गुजारते हैं और सीधे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक कितने दिन हो गए आपको ये सिलसिला शुरू किए हुए? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 2021 में इस पे से रिसर्च शुरू किया था, और 21-22 में हमने पूरा मतलब 2 साल तकरीबन हो गए। बिल्कुल। तो 2 साल में अब तक कितने लोगों ने आपसे इस्तेफादा है? कि मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ कितने लोग आपके कस्टमर्स बने या यूज़र है, बल्कि चूँकि कुरान की बात है, तो ये कहेंगे कितने लोगों ने आपकी इस सर्विस से इस्तेफादा किया है? देखिए, हमारा काम है कि हम लोगों की खिदमत अंजाम दे सकें, जो लोग नहीं सीख पा रहे थे उनके बीच जा सकें, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें, और इसी फीडबैक पे हम काम करते हैं, लगातार बात करते हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगभग 30,000 स्टूडेंट तक हमारी रसाई है। 30,000 स्टूडेंट? हाँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 स्टूडेंट्स हैं जो ऐप स्टोर और वेब प्ले स्टोर और इसी तरीके से अपने लैपटॉप के ज़रिए जो हमारा वेब वर्ज़न है उसके थ्रू अपनी तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, जो आपका नाम है अज़ान गुरु, एक तरफ अज़ान अरबी का वर्ड है, दूसरा गुरु, तो इस नाम रखने की कोई वजह? नहीं, काफ़ी सारे जो हमारे इंटेलेक्चुअल साथी थे उनसे हमने मिलकर जब बातचीत की, तो कोई यूनिक नाम ज़रूरी होता है जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अगर हम अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं तो यूनिक नाम रजिस्ट्रेशन के वक्त भी और लोगों तक पहुंचने के लिए भी यूनिक नाम ज़रूरी है, ताकि आप भीड़ में ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और ज़्यादा लोग तक पहुँचेंगे तो हम कुरान की खिदमत ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यूनिक नाम रखा। और अज़ान का तो एक, अच्छा, जो लोग आपसे जुड़े हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, हालांकि आपके स्टूडेंट्स में बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो ये लोग क्या है, बिल्कुल नाखादा हैं या कुछ ये जानते हैं उर्दू पढ़ना, किस तरह के हैं ज़्यादातर? ये हमें बहुत खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफेंस में लोग हैं, जो फ़ौज में लोग हैं, जिनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है, और जो स्टूडेंट हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो हाउस वाइफ हैं घर पे, जिन ख़वातीन जो है, तो हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए ख़वातीन टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, हमने एक सर्वे किया था अपने विद इन स्टूडेंट्स की, क्या इसका हायरार्की है, कैसे कितने किस डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो जॉबलेस लोग हैं वो भी हैं, और जो वो भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कंपनीज़ के सीईओज़ हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, वो भी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, और इवन जो मेड होती हैं, जो ख़वातीन जो दूसरे घरों में जाकर काम करती हैं, वो भी हमारी स्टूडेंट्स हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे टेक इनेबल होकर कुरान सीख रहे हैं। तो सारे जो स्टूडेंट्स आपके इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया भी? नहीं, हमारे 100% स्टूडेंट्स जो है वो अभी इंडिया से हैं, क्योंकि हम इंडिया ही के लोग को अभी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर इस वक्त मुकीम है, लेकिन उनकी नेशनलिटी या उनकी जो वो हैं इंडिया से ही। ओके, एक आखिरी सवाल, लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपके इदारे से वो पढ़ना चाहें, दाखिला लेना चाहें, तो क्या तरीक़ेकार है उसका? तो हमने जो एक सीधा सा सिंपल सा तरीका ऑनलाइन में होना चाहिए, हमारी एक वेबसाइट है जो www.azanguru.com AZANGURU, तो azanguru.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप ज्वाइन नाउ या रमज़ान बैचेस, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है
तो रमज़ान बैच हमारा ऑन है, उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके भी इजीली कर सकते हैं। वहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई भी क्वेरी है तो वो कॉल कर सकते हैं। और ड्यूरिंग जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब भी उनको कोई दिक्कत आती है तो भी उनके लिए हम ईमेल और हेल्प दोनों ही सपोर्ट देते हैं, यानी कॉलिंग पे भी हम लोग सपोर्ट देते हैं। अच्छा सुफियान, ये बताइए, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, ये लोग आपके यहाँ पढ़ते हैं, तो उसकी कोई फ़ीस भी है? देखिए, बुनियादी तौर से फंडामेंटली हमने ये सोचा था कि हम कुरान की कोई फ़ीस नहीं लेंगे, क्योंकि फ़ीस का मतलब हुआ कि उसमें एक कमर्शलाइजेशन हो जाता है और उस चीज़ से हम बचना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि जो मैनेजमेंट है, जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, उसको मैनेज करने के लिए हमने एक रिसर्च के बाद ये तय किया कि जो सबके लिए बेहतर हो, तो हमने एक मामूली हदिया तय किया है जो एक मोबाइल रिचार्ज के बराबर होता है। तो वो महीने का, हाँ महीने का, वो एक अगर उसको साल भर में भी हम डिवाइड करेंगे तो वो उतना ही होगा। तो इजीली जो है आराम से उसको अफोर्डेबल है वो, और उसके थ्रू आदमी एडमिशन लेके पढ़ सकता है। तो ये है मोहम्मद सुफियान सैफ, जिन्होंने अजान गुरु कायम किया, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, और इसके ज़रिए लोग कुरान करीम को सीख रहे हैं। वो लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुरान करीम को नहीं सीख सके, बचपन में जिनके वालिदैन ने उसकी तालीम नहीं दी, या ऐसा माहौल नहीं है। चूँकि इंडिया में आज भी एक बड़ा इलाका ऐसा है, कुछ ऐसी सोसाइटी है जहाँ बच्चों को अभी भी मकतब में नहीं भेजा जाता है, मदरसे में नहीं भेजा जाता, सीधे स्कूल में भेजा जाता है। वो अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, वो साइंस और जोग्राफिया की तालीम अच्छी हासिल ज़रूर कर लेते हैं, बड़े ओहदों पर पहुँच जाते हैं, लेकिन कुरान करीम नहीं सीख पाते। तो जब डिजिटल का ज़माना आया है, दुनिया हाईटेक हो रही है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से सीखी जा रही है, तो कुरान करीम को भी इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से सिखाने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आपको कैसे लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और अगर आप इस इदारे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इसके ज़रिए भी आप अजान गुरु से जुड़ सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिए। ज्वाइन का बटन मौजूद है मिल्लत टाइम्स का, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो इसी तरह की जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए।